हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 28 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए 27 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 27 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 27 क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो है हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ाई कर रहे हैं, दैट मीन्स मेंसुरेशन। और आपको हम बताए थे कि क्षेत्रमिति जो चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें हम लोगों को 4 टॉपिक टोटल क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। और 4 टॉपिक में दोस्तों आपको बता दें कि 2 टॉपिक आपका जो है लगभग खत्म हो चुका, और आज जो है हम लोग जो है तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि जो है जो तीसरा टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घनाभ तथा घन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूबॉइड एंड क्यूब जो आपका टॉपिक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। जो आपका दूसरा टॉपिक था जो वृत्त से संबंधित था, त्रिज्यखंड, और आपका जो है वृत्तखंड से संबंधित जो टॉपिक था सेकेंड टॉपिक क्षेत्रमिति का, उससे दोस्तों जो है 1-2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसका बचा हुआ है। आज के क्लास के लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो आपका क्षेत्रमिति का तीसरा टॉपिक है, ठीक है, इसको पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से जैसा कि आप देख सकते हैं घनाभ तथा घन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी जो है ट्रिक के साथ करेंगे, तो 10 क्वेश्चन आप लोग जो है आराम से जो है बना सकते हैं। काफी ट्रिक के साथ आज का क्लास होगा। और इसके बाद 2 से 3 क्लास के बाद आपका जो क्षेत्रमिति का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, क्षेत्रमिति आपका खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है 2-3 क्लास के बाद हम लोग जो है आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है चालू करेंगे 2 से 3 क्लास के बाद। तो आप लोग जो है सभी क्लास को जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आज हम घनाभ तथा घन जो आपका टॉपिक है, पहले इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में जब क्वेश्चन बचेगा तो पिछले क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वृत्त से संबंधित, उसका 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सभी को जैसा कि पता होगा कि इसमें कोई कंसेप्चुअल बातें नहीं होती है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला सब जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रमिति में, त्रिकोणमिति में जितना भी महत्वपूर्ण होता है वो सब फार्मूला ही दोस्तों महत्वपूर्ण होता है। तो फार्मूला आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, हमारे मोबाइल ऐप पर, तो वहां पर आप लोग जो जाकर के जरूर पढ़ाई कर लीजिएगा फार्मूला का। यहाँ पर आज का जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि 5 सेमी कोर वाले एक घन को 1 सेमी कोर वाले कितने घनों में विभाजित किया जा सकता है। दैट मीन्स एक घन है, ठीक है, आप सभी तो घन जानते भी होंगे। घन है एक, और उसका जो भुजा है वो 5 cm का है, ठीक है। कोर जो है भुजा उसी उसको आप कह सकते हैं कितने cm का है, 5 cm का। ये मान लीजिए क्या है, आपका कोई घन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग घन बनाते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। ये घन है और इसका भुजा कितना है, तो क्वेश्चन में दिया गया 5 सेमी, मान लेते हैं इसका जो भुजा है वो कितना cm है, 5 cm का है। अब आपको क्या करना है, इसे कट करना है, ठीक है, इसे काटना है। और कितना साइज वाला बनाना है, तो इसे आपको क्या करना है, काट करके 1 cm, कितना cm, तो 1 cm भुजा वाला क्या करना है, आप देख सकते हैं कि घन बनाना है, ठीक है। तो कितना घन बनेगा यह आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का जैसे भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो पहले घन दिया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना घन बनेगा। इसको काटने के बाद अब अगर 1 cm वाला घन बनाना चाहते हैं, 1 cm भुजा वाला अगर घन बनाना चाहते हैं तो कितना घन बनेगा इसको काटने पर। तो इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि घनों में विभाजित किया जा सकता है। कितने घनों में विभाजित किया जाता है, दैट मीन्स आपको घनों की संख्या निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, तो घनों की संख्या निकालना है, ठीक है, घनों की संख्या निकालना है। इसको काटने के बाद कितना जो है घन बनेगा यह आपको बताना है। तो देखिए, किसको काटना है, तो 5 cm वाले को काटना है। तो 5 cm वाले को काटना है तो इसका आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन होता है, आप सभी को पता होगा कि घन का आयतन होता है AQ, ठीक है, AQ दैट मीन्स भुजा Q। और भुजा Q यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का Q करेंगे, इसका मतलब है 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन कितना होगा, जिसको काटना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है।
तो काटना किसको है, 5 cm वाले को काटना है, तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा गुने भुजा गुने भुजा होगा, जो है एक क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। तो इसका आयतन हो गया, ऊपर ले लेंगे और किस साइज का आपको घन बनाना है, तो 1 cm का, तो 1 cm भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा 1 गुने 1 गुने 1, क्योंकि भुजा क्यू होता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 से आप 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 से ऊपर को भाग देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 25 और 5 125, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। कितना, 125 फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स एक लाइन में आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं, कोई ज्यादा लंबा मेथड आपको आज की क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 125 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा। दैट मीन्स जब आप इस घन को क्या करेंगे, काटेंगे 1 cm भुजा वाले घन में, तो आपको टोटल 125 घन क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका आप लोग टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। जैसे ही आपको पहले देख लीजिए पूरा क्लास को, और लास्ट में एक बार क्लास को चला करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको ट्रिक में आप लोग बनाने वाले। देखिए कहा जा रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक कोर 3 गुनी कर दी जाए, ठीक है, कोई घन है उसका कोर आपको 3 गुना बड़ा कर देना। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई घन था, पहले आपको दिया गया, ठीक है, यह कोई घन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, फास्ट तो बना ही सकते हैं बट सीखने के लिए आपको हल्का स्लो भी चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये कोई घन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको समझिए। मान लेते हैं यह कोई घन है और इसका भुजा ए है, ठीक है, इसका भुजा a cm लंबा है। यहाँ पर आपको यही बोला गया कि यदि एक घन की प्रत्येक कोर 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखिए पहले घन जो है इसका मान लेते हैं कि इसका जो ये कोर है, प्रत्येक कोर डेट मीन्स होता है जो आपका भुजा है, मान लीजिए ए है। अब कोर को 3 गुना कर देना, डेट मीन्स एक बड़ा सा घन आपको बना लेना। कितना बड़ा, तो 3 गुना बड़ा, ठीक है, 3 गुना बड़ा बनाना है। समझ सकते हैं आप, देखिए क्या करना है सो समझिए, बातों को समझिए, हम करने क्या जा रहे हैं इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हल्का टेढ़ा ही सही लेकिन आप सीखिए, बात को केवल सीखने समझने से मतलब है। देखिए कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि यदि एक घन की प्रत्येक कोर 3 गुनी कर दी जाए, अभी कोर हम रखे हुए हैं ए, ठीक है, अब इसको बढ़ा करके इसका 3 गुना हम इसका कोर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ए का 3 गुना क्या होगा, 3a होगा। ए का 3 गुना कितना होगा, 3a होगा। तो बाएं वाला जो घन है इसका कोर आपके पास है ए, और जो दाहिने में हमने बनाया है ये देख सकते हैं इसका कोर ए है और इसका क्या हो गया, 3a। तो जब आप क्या करते हैं कि कोर को 3 गुना बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि कोर को अगर आप 3 गुना बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आगे आपको बताना है, तो परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट मीन्स इस घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, कितना गुना हो जाएगा। आपने क्या किया, तो भुजा को 3 गुना बढ़ाया, भुजा को क्या किया है, 3 गुना बढ़ाया है, 3 गुना आपने क्या कर दिया, भुजा को बढ़ा दिया। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। कौन क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो आप सभी लिख देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 6a², ठीक है। 6a² दैट मीन्स 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, और तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a² हो गया। और इसी तरह से इसका जब आप जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6a², तो a का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है 3a, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए भुजा स्क्वायर करना पड़ता है, भुजा का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 है इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9, और 9 को जब आप क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 9 छक्के कितना होगा, 54, कितना हो जाएगा, 54a² हो जाएगा। कितना स्क्वायर हो जाएगा, 54a²। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना गुना बढ़ गया। देखिए a² और a² तो ठीक है, लेकिन जब आप 6 को 9 से गुना करते हैं तब आपको मिलता है 54। इसका मतलब है कि 9 गुना ज्यादा बढ़ गया। कितना गुना, 9 गुना ज्यादा क्या हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब है कि अगर आप क्या करते हैं
किसी भी घन के भुजा को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका है 6a² और इसका है 54a²। ठीक है, तो 9 छक्के 54 होता है। 9 से जब आप गुना करेंगे 6 को तो 54 होगा, इसका मतलब है 9 गुना क्या हो गया, तो बढ़ गया। तो आप इस तरह से भी एक सेंटेंस में आप इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आ रहा है, ध्यान से समझेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो काफी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि यदि एक घन की एक कोर जो है, एक जो भुजा, डेट मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली जो है ए का वैल्यू दे दिया गया 7.5 cm। ठीक है, 7.5 cm आपको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। तो आपको बोला जा रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उस घन का जिस घन का जो भुजा है वो 7.5 cm दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² होगा तो 6 गुने और a का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.5 दिया गया है। तो 7.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, 7.5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, उसको 6 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 337.5 cm² आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर मिला दीजिए 337.5। ठीक है, 337.5 cm² अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो, ये तो एक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था। आप 4 नंबर क्वेश्चन को तब तक जो है पढ़िए, ध्यान लगाइए, तब तक इसको हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। मल का ऊपर ही बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर पढ़िए, बोला जा रहा है कि यदि 2 सेमी कोर वाले एक घन को, कोई घन है जिसका कोर कितना है, 2 cm है। ठीक है, कोर वाले एक घन को 1 सेमी कोर वाले 8 घनों में काटा गया। कितने घनों में काटा गया, 8 घनों में काटा गया। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक घन था। ठीक है, एक घन था। अभी हम 2D में ही बना लेते हैं, 2D या फिर कहीं चलिए 3D में बना लेते हैं। एक घन था जिसका कोर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 cm था। कितना cm था, 2 cm था जिसका कोर। ठीक है, ये इसका 2 cm है कोर। कितना cm है, तो 2 cm। लेकिन आगे आपको क्या बोला गया, उसको आप ध्यान से देखिए। आगे बोला जा रहा है कि 2 cm कोर वाले एक घन को 1 सेमी, है ना, 1 सेमी कोर वाले 8 घन में काटा गया। अब इसको काट करके 8 भाग में बांट दिया गया। कितना भागों में, 8 भाग में बांटा गया। डेट मीन्स 8 घन बनाया गया। कितना घन बनाया गया, 8 घन। कितना cm वाला, तो 1 cm कोर वाला, 1 cm कोर वाला 8 घन इसमें क्या किया गया, बनाया गया। तो आपको क्या कहा गया है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस 8 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है, जिसका कोर जो है, जिसका जो भुजा है वो 1 cm है। यहाँ पर ए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 cm भुजा वाला जो ये घन बना रहा है उसमें 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 8 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली जो है निकालना है, लिखेंगे एक, यहाँ पर आपको क्या गया, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पहले निकाल लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको 8 का निकालना। देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू आपको इसके लिए कितना लेना है, तो 1 cm लेना है, क्योंकि 8 घनों में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक का भुजा कितना है, तो 1 cm है, जिसमें प्रत्येक का भुजा कितना है, तो 1 cm है। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 6a², तो a का वैल्यू आप लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका मतलब आपको इसका वैल्यू मिलेगा 6। ठीक है, तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6, तो इसी प्रकार का आपको कितना घन बनाना, 8। ठीक है, तो इसीलिए 8 घन का, ठीक है, 8 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 8 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 से आप गुना कर दीजिए। एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, एक का कितना था, 6, तो 8 छक्के 48, कितना होगा, तो 48 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
सही आंसर होगा 48 cm स्क्वायर। ठीक है, 48 cm स्क्वायर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8 का आपको निकालना था तो 1 का 6 हुआ, तो 8 का कितना होगा 48 होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका काफी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बड़ा है बट आपको इसे शॉर्टकट में करना है, बस एक लाइन में आपको इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए जो है देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसको। ठीक है, इसको हम तब तक रख कर लेते हैं। और अगर आप लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो सिंपली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना LGR स्टडी ऐप। ठीक है, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई जो है आपको दिया गया 80 सेमी, 60 सेमी तथा 70 सेमी है। तो इसमें आपको बताना कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है, कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है। तो देखिए कोई जो बॉक्स है तो उसमें सबसे लंबा छड़ी आपको अगर रखना है, देखिए मान लेते हैं कि यह कोई बॉक्स है। ठीक है, ये तो आपका वर्ग के जैसा बन रहा है, आयत के जैसा आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, आयत के जैसा बनाना है। और देखिए ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, कितनी लंबी छड़ी, सबसे अगर लंबा छड़ी आप सबसे ज्यादा रखने चाहते हैं, सबसे बड़ा छड़ी रखना चाहते हैं तो आपको कैसे रखना होगा, इस तरह से रखना होगा, तब आप सबसे लंबा छड़ी रख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सबसे लंबा छड़ी अगर रखना है, इसका मतलब है कि आपको विकर्ण निकालना है। ठीक है, विकर्ण का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई का छड़ी आप क्या कर सकते हैं, उस बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है वो होता क्या है, तो घन होता है। ठीक है, बॉक्स को हम क्या मान के चलते हैं, घनाभ मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L का वैल्यू दिया गया 80 और B का वैल्यू आपको दे दिया गया 60 और LB और इसको मान लीजिए H, तो H का वैल्यू है 70। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये होता है, कौन चीज, जो बॉक्स होता है वो घनाभ के आकार का होता है। तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर। ठीक है, देखिए होता क्या है, बातों को समझिए। आपको बोला गया कि कोई बॉक्स है और उसमें आपको सबसे लंबा छड़ी रखना है, तो सबसे लंबा छड़ी कहाँ रखेंगे आप, ऐसे अगर रखेंगे, ऐसे अगर सीधा करके रखते हैं तो ये तो सबसे लंबा नहीं हो पाया। सबसे देखिए ये जो कोना से कोना हम ले गए हैं वो लंबा दिख रहा है, और ये सीधा ऊपर आप रख देंगे तो ये लंबा नहीं है। इसका मतलब आपको विकर्ण जितना लंबा होगा उतना ही लंबा आप छड़ी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इतना लंबी छड़ी आप क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं। इसका मतलब आप विकर्ण का लंबाई निकाल लीजिए, इसका मतलब है कि उतना ही लंबा आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो घनाभ बॉक्स जो है वो घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो L का वैल्यू यहाँ पर आपको 80 दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर B का वैल्यू यहाँ पर आपको 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि H का जो वैल्यू है वो 70 है, तो 70 का स्क्वायर कर लेंगे। अब तो आप इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जो 80 का स्क्वायर होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6400 होगा। कितना होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर 6400 होगा। ठीक है, और जब आप 60 का स्क्वायर करने को तो 3600 होगा, 6 छक्के 36 होता है, 3600 होगा, और 7 सत्ते 49 होता है, तो ये 4900 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस सभी को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब आप इसे जोड़ेंगे तो 149। ठीक है, ये 1,49,000 होगा, इस तरह से भी आप कह सकते हैं 1,49,000। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपको हम बता देते। देखिए 1,49,000 के रूट का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 122.06 होगा। 122 कितना होगा, 06 होगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, घनाभ चैप्टर में हम आप लोग को निकालना भी सिखाए थे। देखिए तो इतना होगा, ये इतना सीएम होगा। ठीक है, लेकिन आप आंसर में देखिए, गौर कीजिए आंसर में, क्या यह आंसर है, तो आपको पता चला कि भाई 122.06 तो आंसर है ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, सो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही होता है। ठीक है, और बच्चे वहां पर गलत टिक करके आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा होगा तो आपको क्या करना, देख सकते हैं उस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो जो आंसर आपको आया है ना, उसके जो है लगभग में कौन सा है, उसके सबसे नजदीक कौन सा है, वो आंसर आपको लगा करके आना है। ठीक है, तो उसके नजदीक देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है 122 है, तो 122 के सबसे नजदीक कौन होगा, तो 120 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लगभग भी लगा हुआ है, तो आप 122 को
लगभग 120 के तुलना में रख सकते हैं। डेट मीन्स आपका इस तरह से आंसर क्या हो गया, 120 cm लगभग, ठीक है, लगभग आप सब कह सकते हैं, ठीक है, 120 cm लगभग आप जो है इस बातों को बोल सकते हैं। तो देखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का आता है तो उसको आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी जो है आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही है, इससे रिलेटेड ही है। तो देखिए और इसको पढ़ करके आप लोग खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। बोला जा रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आपको दे देगा 3, 4 और 12 सेम है, तो आपको क्या करना है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी यह आपको बताना है। विकर्ण का लंबाई आपको बताना, तो अभी हम आपको विकर्ण का लंबाई निकाल करके क्या करे हैं, बताए हैं। विकर्ण का लंबाई जो है निकालने का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं, क्या होता है, तो √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो L मीन्स लंबाई, तो लंबाई आप देख सकते हैं कि 3 cm है। तो यहाँ पर आप सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर और B मीन्स होता है चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 cm है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो H है ऊंचाई कितना है, 12 cm है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और तब आप इस सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कोई बड़ी सी बात तो है नहीं। जोड़ेंगे तो आपको 169, ठीक है, 169 मिलेगा। और 169 का जो रूट होता है वो आप सभी को पता होगा कि कितना होता है, 13 cm होता है। कितना cm, 13 cm यहाँ पर आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा है, ठीक है, तो 13 cm, डेट मीन्स आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से जो है देखेंगे क्वेश्चन को और समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मात्र उसको हम एक सेंटेंस में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और जो है इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि यदि एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आपको दे दिया गया 24 डेसीमीटर है, 20 डेसीमीटर और 16 डेसीमीटर, तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि उसमें 4 डेसीमीटर कोर वाले कितने घन जो है रखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि जो संदूक होगा वो होगा इस टाइप का, डेट मीन्स घनाभ के टाइप का होगा, ठीक है। संदूक किस टाइप का होगा, घनाभ के टाइप का होगा। और आपको उसके अंदर रखना क्या है, तो उसके अंदर आपको 4 डेसीमीटर कोर वाला घन रखना है। क्या रखना है, घन, ठीक है। तो घन रखना है, तो रखना किसके अंदर है, तो संदूक के अंदर। तो संदूक का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो उसका जो आयतन होगा वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L गुने B गुने H होता है। जो यहाँ पर संदूक है, ये जो संदूक है, संदूक डेट मीन्स घनाभ, और घनाभ का जो आयतन होता है वो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया 24, चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर आपका 20 डेसीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 16 डेसीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 16 डेसीमीटर दिया गया, तो ये हो गया आयतन किस चीज का, तो संदूक का आयतन। अब संदूक के आयतन को आपको क्या करना है, तो एक घन के आयतन से भाग दे देना है, ठीक है। तो एक घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन होता है, आप सभी को पता होगा कि भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू डेट मीन्स 4 आपका दिया गया है, भुजा मतलब जो है एक कोर दिया गया है, तो एक ही होता है। तो यहाँ पर 4 भुजा है और उसका क्यू करेंगे, इसका मतलब 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे आप, 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, यह आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 छक्के 24 कैंसिल होगा, फिर 4 पंचे क्या होगा, तो 20 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 चौके 16 होगा, और जब आप इसको गुना कर लेंगे सभी को, तो 6 पंचे 30, और 30 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 120 कितना होगा, तो 120 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स इस संदूक के अंदर 4 डेसीमीटर वाला 120 जो घन है वो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, 120 घन रख सकते हैं। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है, ठीक है।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाएं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो है करेंगे, 10 तक करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है। क्वेश्चन को जरा बोला कि एक तालाब की गहराई कितनी होगी, आपको क्या निकालना है, तो निकालना है तालाब की गहराई। ठीक है, तालाब की गहराई आपको क्या करना है, निकालना है। हल्का पेन हम चेंज कर देते हैं। चलिए, तालाब की आपको क्या निकालना है, तो तालाब का निकालना है आपको गहराई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तालाब की आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, गहराई कितनी होगी, जिसका आपको बोल दिया गया कि आधार जो है वो 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। एक तालाब है जिसका आधार, मान लीजिए कि ये अगर तालाब है, ये अगर तालाब है, ठीक है, तो उसका आधार जो है, उसका आधार मतलब जो नीचे वाला जो पैंदी होता है, सभी आप जानते होंगे, वो है 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग डेट मीन्स आप सभी जानते हैं कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या हो, बराबर हो, सॉरी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, उसको वर्ग कहते हैं, तो वर्ग है। और आगे आपको बोला जा रहा है कि इस तालाब में उस तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व गहराई 10 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर है। तो देखिए, एक तो बोला गया एक तालाब है और उसका जो पेंदी वाला जो भाग है, डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो बोला गया कि जिसका जो है आधार है वो 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये 5 मीटर भुजा वाला एक क्या है, तो ये वर्ग है, इसका जो पेंदी वाला भाग है, डेट मीन्स आधार है वो। और दूसरा तालाब है, दूसरा तालाब के बारे में भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो जो है घन के आकार का है, सॉरी घनाभ के आकार का, जिसका लंबाई जो है वो दे दिया है 10, चौड़ाई आपको जो है दे दिया गया है 5 मीटर और ऊंचाई जो है 8 मीटर दिया गया। ठीक है, ये L का वैल्यू दे दिया गया है और B का वैल्यू यहाँ पर इसमें दिया गया है कितना, तो 5 मीटर दिया गया है और जो H का वैल्यू है वो 8 मीटर दिया गया। अब क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि ये जो तालाब है, इस तालाब में उतना ही पानी अटता है जितना कि इस तालाब में पानी अटता है। ठीक है, जितना कि इस तालाब में पानी अटता है उतना ही पानी इस तालाब में भी अटता है। तब आपको इस स्थिति में क्या करना है, तालाब की गहराई कितनी होगी यह बताना है। ठीक है, तो तालाब का गहराई निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या निकालना आपको, तालाब का गहराई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तालाब का गहराई। ठीक है, तालाब का गहराई, तालाब होगा, ठीक है, तालाब का आपको निकालना है गहराई। तो गहराई निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। कितना पानी अट सकता है, इस तालाब के बराबर पानी अट सकता है, तो इस तालाब का आयतन कितना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई 5 और ऊंचाई कितना है 8, तो इसका आयतन हो गया। अब आप भाग कर देंगे इसके आयतन से, किसके आयतन से, तो जो इसका आयतन होगा उससे। तो सर अब इसका आयतन कितना होगा, ठीक है, तो आपको बता दे कि इसका जो आयतन होगा, ठीक है, आयतन में आपको देखिए कि जो आधार है, आधार का जो आपको बोला गया कि आधार वर्ग के आकार का है और वर्ग के आकार का, इसका मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई 5 सेम ही होगा, क्योंकि जो देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि जिसका जो है आधार 5 मीटर भुजा का वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, अगर वर्ग है इसका मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई भी क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना होगा, तो 5 ही होगा, लंबाई भी 5 होगा और चौड़ाई भी 5 होगा। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको लंबाई 5 और चौड़ाई 5 से क्या कर देना, भाग देना है। तो देखिए 1 5 से 1 5 यहाँ पे कट जाएगा, 5 दूना 10 क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 अट्ठे क्या होगा 16, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स आपको जो बोला गया था कि भाई क्या निकालो, तो तालाब की जो गहराई निकालो वो कितना होगा, गहराई तो 16 मीटर, जब को आंसर मीटर में है तो 16 मीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। देख सकते हैं कि 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर आपका इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, काफी यहाँ पर आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 सेमी कोण वाले एक वर्गाकार कार्ड, एक क्या है, कार्ड है, कार्ड डैट मीन्स सभी जानते होंगे कार्ड है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 10 सेमी कोण वाले एक वर्गाकार कार्ड है, वर्ग के आकार का कार्ड है, वर्ग के आकार का है, डैट मीन्स इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, सभी बराबर होगा। ठीक है,
तो इधर ये भी मान लेते हैं कि ये भी 10 cm का होगा और ये भी क्या होगा 10 cm का होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि क्या किया गया कि प्रत्येक कोने से 3 cm, ठीक है, भुजा का एक वर्ग निकाल लिया गया। कोना से 3 cm का एक वर्ग जो है फिर से क्या करा गया है तो निकाल लिया गया है वर्ग, ठीक है। यहाँ से वर्ग क्या कर लिया गया, काट करके निकाल लिया गया है 3 सेमी का। अब आपको यहाँ पर क्लियरली हम बताने वाले हैं, देखेंगे आप ध्यान से। सभी कोना से क्या कर लिया गया तो 3 cm का, कितना cm तो 3 cm का क्या कर लिया गया है तो प्रत्येक कोना से जो है वर्ग काट करके निकाल दिया गया, ठीक है। अब निकालने के बाद आपको बोला जा रहा है 3 cm का एक वर्ग निकाल दिया गया तथा किनारों को ऊपर की ओर मोड़कर एक खुला संदूक बनाया गया। जब आप इसको काट करके हटा देंगे, इसको काट करके हटा देंगे, इसको काट करके हटा देंगे, इसको यहाँ से इस तरह से जगह अगर आप हटा देते हैं तो हटाने के बाद क्या होगा, ये एक सॉलिड फॉर्म बनेगा आपके पास। ये जो है इस तरह का एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगा और आप इसको करना क्या है सो देखिए, इसको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि अब आप इसे क्या करते हैं तो इस कोर को उठा देंगे, इस कोर को ऊपर उठा देंगे, इसको ऊपर उठा देंगे और इसको ऊपर उठा देंगे तो एक बॉक्स टाइप सा बन जाएगा। तो उस बॉक्स दैट मीन्स वो एक संदूक सा बन जाएगा। तो आपको बताना है कि खुले संदूक का आयतन कितना होगा, इसके मोड़ने के बाद जो संदूक बनेगा उसका आयतन कितना होगा। तो समझते हैं कि आखिर इस संदूक का आयतन कैसे निकलेगा। देखिए टोटल कितना है 10 cm, टोटल जो है 10 cm लंबा है। आपने 3 cm इधर से काट लिया, 3 cm इधर से काट लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा तो 4 cm बचेगा, 4 cm यहाँ बचा। फिर आपने 3 cm यहाँ से 3 cm यहाँ से काटा तो यहाँ कितना बचेगा 4 cm बचेगा। नीचे भी वही हाल है, पूरा 10 था और आपने इधर से 3 काट लिया, इधर से 3 काट लिया तो यहाँ भी कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ भी वही बात है, यहाँ 3 cm काटे आप, इधर भी 3 cm काटे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि पूरा क्या था 10 था। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि 4-4 cm ही बच रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चारों कोर जो ऊपर उठेगा सभी कितना cm का होगा तो 4 cm का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका ऊपर उठेगा तो 4 cm, ये भी उठेगा कितना cm का, ये 4 cm का है। सभी जो बगल से जो आप उसको ऊपर उठाएंगे देख सकते हैं, सभी को जब आप ऊपर उठाएंगे तो सभी ऊपर कितना उठेगा 4 cm। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लंबाई होगा वो हो जाएगा 4 cm का और जो चौड़ाई होगा वो भी हो जाएगा 4 cm का, क्योंकि चारों तरफ से देख सकते हैं कि 4-4 cm उठ रहा है। इधर से भी 4 cm उठेगा, 4 cm उठेगा, 4 cm उठेगा, 4 cm उठेगा। लेकिन जो गहराई होगा, संदूक का जो गहराई होगा, जिसको आप हाइट भी कर सकते हैं, वो होगा 3 cm। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि आपने कितना काटा है 3 cm काटा है, 3 cm काटा है तो गहराई कितना cm हो जाएगा 3 cm। और अब आप इसका आयतन आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो संदूक का जब आप क्या करेंगे आयतन निकालेंगे तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, L गुने B गुने H होता है। तो L गुने B गुने H यानी कि 4 गुने 4 गुने और 3 करेंगे तो 4 चौके 16 या कितना हो जाएगा 48 cm³ हो जाएगा, ठीक है 48 cm³ डेट मीन्स 48 घन सेमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से जो है देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे बोला जा रहा है कि एक 2 सेमी कोर वाले एक घन के आयतन तथा एक घन जिसका आयतन 2 सेमी है का अनुपात होगा। देखिए क्या बोला गया है, सो देखिए यहाँ पर 2 बातें बोला गया। इसी तरह से बच्चे को क्या किया जाता है, भ्रम में डाल दिया जाता है। भ्रम में डालने का मतलब है मेरा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या बोला गया कि एक 2 सेमी कोर वाला घन है, ठीक है घन है, एक घन है जिसका जो है कोर कितना है तो 2 cm है, ठीक है। एक घन है जिसका कोर यहाँ पर आपको दिया गया है 2 cm, घन है जिसका कोर डेट मीन्स ए का वैल्यू है 2 cm। और दूसरी बार बोला जा रहा है और आगे आपको बोला कि इसका आयतन, ठीक है, इसका आप क्या निकालेंगे आयतन, तथा एक घन जिसका आयतन ही आपको दे दिया गया है 2 घन cm, ठीक है। एक घन है, दूसरा बार एक क्या है घन है और इसका आपको दे दिया गया आयतन, ठीक है। आयतन कितना दिया गया है 2 cm। तब आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। क्या अनुपात निकालना है, फिर से एक बार समझिए। बोला गया कि
एक 2 cm कोर वाले एक घन के आयतन, तो 2 cm कोर वाला ये है, इसका आयतन क्या करेंगे आप निकालेंगे। फिर तथा एक घन जिसका आयतन 2 cm है, और ये घन है जिसका आयतन दे दिया गया डायरेक्ट कितना cm, 2 cm, तो आपको इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन की स्थिति में आप सभी जानते हैं कि जो आयतन होता है घन का वो होता है भुजा क्यू, दैट मीन्स 2 का क्या होगा क्यू होगा, 2 का क्यू होगा इसका आयतन, और तो 2 का क्यू कितना होगा 2 दूना 4, और 4 दूना क्या होता है तो 8 होता है। ठीक है, तो ये 8 होगा, और इसके साथ अनुपात निकालना है उस घन का जिसका आयतन है 2 cm। ठीक है, तो इसका जो है आयतन कितना है 2। अब ये अनुपात क्या होगा, उस दोनों का अनुपात होगा। अब इसको आपको आप जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 चौके 8। ठीक है, तो इस तरह से जब आप काटेंगे इसका मतलब कि 4:1, 4 अनुपात, इधर 4 बचा इधर 1 बचा, तो 4 अनुपात क्या होगा 1 जो है इसका आयतन का क्या हो जाएगा अनुपात होगा। किसके आयतन का अनुपात, तो 2 cm भुजा वाले घन का आयतन और वो घन जिसका आयतन 2 cm है, दोनों का अनुपात कितना होगा 4:1 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।